जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर को है या 18 अक्टूबर को है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तारों का शुभ दर्शन किस समय करना शुभ संकेत देता है? समस्त जानकारी लेकर और इसी के साथ साथ आज की वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजन विधि। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके साथ ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि भूलकर भी सुहागन स्त्रियों को क्या चीज बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, यानी महिलाओं को अहोई अष्टमी के व्रत में 3 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी कामयाबी के लिए इस अहोई अष्टमी के व्रत को किया करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है। अब अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर को है या 18 अक्टूबर को, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो अहोई अष्टमी किस दिन मनाएं जो कि श्रेष्ठ हो? तो पंचांग की बात करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी की शुरुआत 17 तारीख को प्रातः 9:29 पर हो रही है, जो कि 18 तारीख को प्रातः 11:57 तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्योदय की तिथि 17 अक्टूबर मानी जाएगी। साथ ही साथ जो तारों की छांव में पूजा होनी है, यानी अष्टमी तिथि में जो पूजा होनी है, वो 17 तारीख को ही होगी, क्योंकि 18 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि नहीं मिलेगी, और क्योंकि ये पूजा शाम की होती है तो इसलिए 17 तारीख को ही पूजा करनी अति उत्तम रहेगी। अहोई अष्टमी का व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए किया करती हैं, दीर्घायु के लिए किया करती हैं। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह से महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं अहोई अष्टमी के दिन। और सब जगह वैसे तो पूजा का अलग अलग तरीका है, लेकिन एक मेन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और अवश्य ही कर लेने चाहिए। और लेकिन वो सभी बातें बताऊंगी, उससे पूर्व आपको बता दूं कि किस समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शाम की जो पूजा आप करेंगे, जो कथा करेंगे, वो उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में करनी है, और किस मुहूर्त में आपको तारों को या चंद्रमा को दर्शन उनके करके अपने व्रत को खोलना है। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:50 से लेकर 7:05 तक। जब सायकालीन आप पूजा करेंगे, कथा करेंगे, कहानी करेंगे, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है 5:50 से लेकर 7:05 तक रहेगा। इसी बीच में, इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। तारों को जो जल देंगे, तारा मंडल को जो जल देंगे पूजा के पश्चात, उनका मुहूर्त 6:13 से प्रारंभ हो जाएगा। तो 6:13 से आप कर सकते हैं। और चंद्रोदय का जो है, जिनके यहाँ चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है, वो 12:24 पर उदय होगा। तो ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, इसी समय पर पूजा करें और इसी समय पर आपको अपना पूजा का, कथा का काम करना है। और तारा को, यदि अगर तारों को जल देते हैं तो तारों को जल देना, चंद्रमा को जल देते हैं तो चंद्रमा को जल देना है। तो ये तो शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा शुभ फल प्रदान करता है, तो इस मुहूर्त को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म तरीके से कि पूजन की विधि क्या है। इस दिन 2 जेगड़ ली जाती है। जेगड़ बोलते हैं, ऐसे 2 करवे लेते हैं, एक के ऊपर एक। इसमें एक अकेला नहीं रखा जाता है कभी भी। अहोई माता का कोई भी सुंदर सा चित्र हो, कैलेंडर हो, या कोई आपने मढ़वा रखा हो। लेकिन मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताती चली आई हूँ कि जो हर वर्ष हम लोग करवा चौथ के लिए या अहोई अष्टमी के लिए नया कैलेंडर लेकर आते हैं, उसके बाद फिर उसको हटा देते हैं, या तो फट जाता है, या तो कहीं गिर जाता है, या तो आप उसको संभालते रह जाते हो। ऐसा कदापि ना करें, भूल कर भी ये कार्य ना करें। आपको एक अहोई माता का जो भी चित्र है, एक इतनी सुंदर सुंदर आजकल फ्रेम में लगे हुए भी आते हैं, आप उनको ले लीजिए, उनकी पूजा कीजिए। वो आपके मंदिर में रखे ही रहेंगे और हर वर्ष उन्हें गंगा जल से पवित्र करके, स्वच्छ करके फिर आप उनकी पूजा कीजिए। जितने भी हमारे मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर होती हैं, वो दिव्य हो जाती हैं, वो सिद्ध हो जाती हैं। आप उनको जल्दी जल्दी नहीं बदला करिए। दीपावली पर भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो प्रसारित की थी, लक्ष्मी गणेश क्या हर वर्ष खरीदना जरूरी है कि नहीं। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रही हूँ कि वो कैलेंडर, आपको आपके यहाँ कैलेंडर लाना शुभ होता होगा, जरूर होता होगा, तो आप उसको बढ़ा हुआ लाइए जिससे कि वो सुरक्षित रहे।
तो वो आप स्थापित करते हैं। फिर एक कलावा लेकर उसको उनके ऊपर एक माला की तरह पहना दिया जाता है। गेहूं आपको एक पल भर कर, कहते हैं पल बोलते हैं, मतलब जैसे 2 हाथ, ये इतने गेहूं लेने होते हैं और वो गेहूं बिछाकर उसके ऊपर आपको एक करवा दूसरा करवा रखना होता है, जल भर के रखना होता है, उनके ऊपर मोली उनके कंठ पर बांधनी होती है, स्वास्तिक बनाना होता है और उसका मुंह ढकना होता है। जो करवे का मुंह ढका जाता है उसके ऊपर सबके यहाँ अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। कुछ लोग उसके ऊपर भी अनाज रखते हैं, चावल या गेहूं, कुछ लोग उसके ऊपर पूड़े रखते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर कोई फल रख देते हैं। अलग अलग तरह से चीजें रखी जाती हैं। जैसा आपके परिवार में होता हो आप उसको वैसा ही कर लीजिएगा। फिर माता जी की जो तस्वीर आपने चौकी लगाई है कपड़ा उपड़ा बिछाकर, जहां मैं बता रही हूँ आपने स्थापित किया, फिर आपने कलश स्थापना की है, उनके आगे अनाज भी रखा जाता है, उनके आगे कहीं कहीं सिंगाड़े भी रखे जाते हैं। यानी कि कोई फल है, कहीं सिंगाड़े की व्यवस्था होती है रखने की, मूली रखी जाती है, कहा जाता है सीजन का फल और सब्जी, ये चीजें अर्पित की जाती हैं होई माता के आगे। उसके पश्चात घी का दीपक जलाया जाता है। संध्या समय जब आप पूजा करने बैठते हैं तो उस समय बच्चों को आप अपने पास अवश्य बिठाएं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कहीं देश में है, कहीं विदेश में है, कहीं नौकरी में है, कोई पढ़ाई में है, दूर है, तो माताएं बिल्कुल चिंता ना करें। मन ही मन अपने बच्चे का ध्यान करने की तो आवश्यकता नहीं होती, बच्चे तो सदैव हृदय में वास करते हैं। तो बच्चों को आप हृदय रूपी साथ लेकर बच्चों का फिर आप बेफिक्र होकर पूजा कर सकते हैं। अहोई की पूजा में कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए कथा कहनी या सुननी जरूर ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको अहोई अष्टमी में जब भी आप अगर आपके पास बच्चे बैठे हैं तो एक और बहुत अच्छी वीडियो बनाकर बता दूंगी कि आपको बच्चों को विशेष क्या उनकी कामयाबी के लिए चीजें इस्तेमाल में लानी है। लेकिन आज पूजन विधि की बात कर रहे हैं तो कथा कराएंगे और बच्चों को बैठाकर अपने साथ कथा सुनाई जाती है, होई माता की आरती की जाती है। उसके पश्चात जो पूड़े आपने चढ़ाए हैं भोग स्वरूप, वो पूड़े होई माता से मांगकर बच्चों को प्रसाद स्वरूप खिलाए जाते हैं। अब आपको अहोई के पूरे व्रत में क्या नहीं करना है। आपको अहोई वाले दिन ना तो मिट्टी की खुदाई करना, जैसे आप कथा में भी पढ़ते होंगे, मिट्टी की खुदाई करना सर्वथा वर्जित होता है। ना तो आप अपने गमलों में नराई के भूले बिसरे, आज हमारा दिन खाली है तो चलो हम थोड़ा गमलों में नराई कर दें, कुछ ऐसा भूले से भी ये नहीं करें। कोई काटने और सिलने का काम ना करें, यानी सुई धागे का काम भूल कर भी होई के दिन नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं बहुत समझदार है, होशियार, इस कार्य को नहीं करती है, लेकिन वो बच्चियां जिनका पहला पहला होई का व्रत होगा उनके लिए बताया जा रहा है कि वो इस बात को ध्यान रखें। दूध भी होई के व्रत में नहीं पिया जाता है। अगर आपको आदत है या आपके पहले साल ही ऐसा हुआ है कि भी आपको खिला पिला दिया जाता है, कुछ जगह में ऐसा होता है, तो आप दूध में पत्ती लगाकर फिर आप उसको पी सकते हैं या कोई जूस पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दूध जो है वो नहीं पिया जाता है। सीताफल बोलते हैं, यानी काशी फल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पेठा भी बोलते हैं, उसको काटना या काट के उसकी सब्जी बनाकर खाना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए इस कार्य को आपको भूले से भी नहीं करना चाहिए। वो स्त्रियां जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है, कहा जाता है अहोई माता का व्रत अगर वो करती हैं, अहोई माता से प्रार्थना करती हैं कि हे अहोई माता, अगले साल में आपको कुछ भी आप बोलिए कि आपको साड़ी पहनाऊंगी, आपको जो भी आपके मन में एकदम भाव आते हैं कि मैं अगले वर्ष होई के लिए, होई माता के लिए यही करूंगी, अहोई माता अगर मेरी झोली भर देंगी तो मैं ये करूंगी, तो निश्चित वो काम हो जाता है। उनको व्रत जरूर रख लेना चाहिए। जिन महिलाओं के गर्भ बार बार गिर जाते हों, जिन महिलाओं के बार बार गर्भ गिर जाते हों या गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती हो, कुछ इस तरह के शारीरिक कष्ट अगर किन्हीं महिलाओं को हो, तो अहोई माता का सच्चे मन से व्रत कर लेने से, प्रसाद चढ़ाने से, कोई मन्नत मांग लेने से वो कष्ट दूर हो जाते हैं। एक चांदी का, अगर आपके घर में कोई अलाउ करे, अगर नहीं भी मानता है तो भी, अगर एक लाल धागे में चांदी का एक चकोर टुकड़ा आप होई माता के, जिस समय कलश वगैरह भर के रखेंगे उस समय होई माता के चरणों में रख देती हैं और पूजा करने के पश्चात आप अपने गले में धारण कर लेती हैं, तो कहा जाता है आप जल्दी गर्भ धारण कर पाते हैं और गर्भ संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है,
क्या भूले से भी नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं खाना है वो भी आपने इस वीडियो में जान लिया, लेकिन क्या करना है ये आपको अच्छी तरह पता है कि हम उस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पूरा दिन पूजा में व्यतीत करते हैं। अपने बच्चे को या किसी और के बच्चे को भी डांटना, फटकारना, मारना तो वैसे कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन वार त्योहार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह का करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बच्चों को अपने पास पूजा में बैठाना चाहिए। अगर बच्चे दूर हैं तो जिस समय आप पूजा करें, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऑन करके रखिए, वीडियो कॉल में बच्चा आपके संपर्क में रहे, निश्चित आपका और आपके बच्चे के साथ कनेक्शन बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं कि बच्चा दूर है, आप बच्चे को पहले ही बता दो। ये शुभ मुहूर्त जो इस वीडियो को आप ना सेव कर लेना, तो आप अपने बच्चे को बता सकते हो इस समय से इस समय के बीच में मैं पूजा करूंगी, और आपकी कहीं मीटिंग है या आपको कहीं जाना है तो बेटा थोड़ा टाइम इधर उधर कर लेना और मुझे बता देना, जैसे आप फ्री होगे वीडियो कॉल पे आओगे मैं पूजा शुरू कर लूंगी। बच्चों को अपने साथ रखने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को साथ लेकर चलिए, बच्चों के साथ रहकर चलिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इस त्योहार को क्योंकि हम बच्चों की खुशहाली के लिए करते हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, तो अच्छी प्रकार से इस अहोई अष्टमी को व्रत को मनाइए। जिनके घर में कन्या ही कन्या है, वैसे तो कन्या धन बहुत बड़ा धन माना जाता है, लेकिन 1% के लिए फिर भी कहीं ये सोच है कि हमारे घर में 3-4 कन्याएं हैं और एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए, तो अहोई माता के सामने झोली पसार कर आप विनती करेंगी तो निश्चित अहोई माता आपकी इच्छा पूरी करेंगी। तो वो जो मैंने चांदी वाला उपाय बताया है, चांदी के टुकड़े का, तो जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कन्याएं पहले हैं घर में, ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो बस पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखें, अगर आप तब तो आप बोले कि हे ईश्वर आप जो भी दोगे सहर्ष स्वीकार है, लेकिन आपके घर में 2-4 कन्याएं हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक पुत्र भी हो जाए, तब आप उसको उपाय को आप भी कर सकते हैं। तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने का मैंने प्रयास किया है, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी साबित हो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हुई एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत उपयोगी वीडियो है। कर भला तो हो भला, और कमेंट बॉक्स में जय होई माता लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।